अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इख्तियार फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। अफगानिस्तान के मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक। तालिबान अपनी मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार, लाशें पड़ी हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगवाड़ा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम में 4 मकामात पर बिला इख्तियार फायरिंग की। फायरिंग का मकसद ख्वारिज के ग्रुप्स को बॉर्डर पार करवाना था। अफगानिस्तान की जानिब से ये जारहियत उस वक्त की जा रही है जब अफगान वजीर खारजा हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ गई तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। अफगानिस्तान पड़ोसी के फराइज निभाए। भारत के बयानात इस बात की शहादत है कि वो दोबारा कोई एडवेंचर करेगा, लेकिन भारत को पहले से ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी जारी है। रोजाना हमारे शहरी और फौजी जवान कुर्बान हो रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं। ट्वीट में लिखा कि गजा में जंगबंदी हो गई तो GT रोड पर जुलूस निकाला गया। ज्यादती है कि उनको बताया नहीं जा रहा कि लड़ाई मुक गई है। कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत और दोनों ममालिक के मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान का सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मुश्तरका एलामिया में जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की कोशिश अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका एलामिया में दहशतगर्दी से मुतालिक दिए गए बयानात भी इश्तियाल अंगेज़ हैं। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार इस बात की शवाहिद पेश कर चुका है कि फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंद जैसे दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन से ऑपरेट करते हैं। दफ्तर ख़ारजा ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वो भारत के बयानिए का हिस्सा बनने के बजाय इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करें। कि 30 मिनट में मुझे CM साहब का मेरे ऑफिस को वसीफ़ा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है। उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। उसके बाद जो मेरी टीम है, लीगल टीम है, वो उसको देखेगी और जो भी आइन मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देगा आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। गवर्नर फैसल करीम कुली ने तस्दीक कर दी। गुफ्तगू में कहा कि इस्तीफ़े पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। मेरी कानूनी टीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े का जायज़ा लेगी। पीर को दफ्तर जाकर इस्तीफ़े से मुतालिक फैसला करूँगा। इस्तीफ़ा मंजूर किए जाने तक अली अमीन वज़ीर आला रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। असम्बली सेक्रेटरी ने नए शेड्यूल का बाज़ाब्ता अलामिया जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। तरीके इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। ये किस्सा आज का नहीं, पिछली कई दिहाइयों से ये इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। PTI हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करता है और तासुर है कि TTP PTI का अस्करी विंग बन चुकी है। तहरीक इंतशार को शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण की गुफ्तगू, कहा जमात हमेशा से दहशतगर्दों की हमदर्द और सहूलतकार भी है। फैसला किया गया नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पाक फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के लिए मुहिब वतन लोगों की कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। किसी
किसी दहशतगर्द के लिए नरम गोशा नहीं रखते, शुहदा के साथ खड़े हैं, हम हर उस वक्त के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। सलमान अकरम राठौर गुफ्तगू का दहशतगर्दी का इल्जाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। KP 40 साल से लहू लहान है। PTI दौर में दहशत गर्दी तारीखी कमतरीन सतह पर थी। हुकूमत IT और मसनूई जहानत को फ़रोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई जहानत मुल्क की तरक्की को नई बुलंदियों तक लेकर जाएगी। मसनूई जहानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसनूई जहानत के फ़रोग से मुताल्लिक़ अहम इजलास से खिताब। कहा, डिजिटल मईशत के निफाज को मसनूई जहानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की मसनूई जहानत के फ़रोग और निफाज के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सियासी और मजहबी जमात का एहतजाज। जुड़वा शहरों में रास्ते, मेट्रो, इंटरनेट दूसरे रोज भी बंद। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले फैजाबाद इंटरचेंज, GT रोड, मोटरवे और मरी रोड समेत मरकजी शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। शहरियों को दफातर और तालीमी इदारों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना। तिजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। मजहबी जमात का इस्लामाबाद में एहतजाज। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मुतारिफ हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सबराना सनाउल्लाह से रब्ता। वफाक और पंजाब से मजहबी जमात के एहतजाज के मामले को पुरअमन तरीके से सुलझाने की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि मुल्की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं, हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों सब्र तहम्मुल से काम लें। मौलाना की दरख्वास्त के बाद मजहबी जमात और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। एक मजहबी जमात लाहौर में पुरतशद्दुद एहतजाज कर रही है। पुरतशद्दुद एहतजाज से अफसरान समेत सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुरतशद्दुद एहतजाज से आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है, पुरतशद्दुद गिरोह सड़कों पर आ जाता है। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरीन ने पुलिस थानों पर भी हमले किए, तोड़ फोड़ की गई, गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया। किसी को भी पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। मजहबी जमात का गजा के मामले पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं। फ़लस्तीनी अवाम खुशियां मना रहे हैं। मजहबी जमात का एहतजाज समझ से बालातर है। IMF के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का अगला मरहला वाशिंगटन में होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के हमरा वाशिंगटन रवाना। अपनी बातचीत के बाद मुज़ाकराती कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान। IMF और RB बैंक के सालाना इजलास 13 से 18 अक्टूबर वाशिंगटन में शेड्यूल है। Trial. Saudi Arabia stands by Pakistan and Pakistan stands by Saudi Arabia like a brotherly nation, like a true friend. The ambassador of Saudi Arabia, my dear brother, who keeps visiting me in the wake of severe flooding also, brother, and immense hardships that Punjab. We are profoundly grateful for the historic defense pact signed between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia last month during Prime Minister's visit to Saudi Arabia.
मरीम नवाज का पंजाब में टैक्स फ्री सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के वफ्द के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए मिसाली हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे को अवाम ने बेपनाह सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सिंध हुकूमत तरक्की, अवामी खिदमत और खुद इन्हिसार के विजन पर गामजन है। पीपल्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट मनसूबे के तहत कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जी नामेमन कहते हैं इलेक्ट्रिक बसों से फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। फ्लैगशिप मनसूबे से आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलत मिलेगी। मनसूबे में जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे। मुल्की ऑटो सेक्टर से बड़ी खबर। सितंबर 2025 में पाकिस्तानी कारों की फरोख्त में 67% का ज़बरदस्त इजाफा। फरोख्त बढ़कर 17,174 यूनिट्स तक पहुँच गई। गुज़िश्ता साल सितंबर में गाड़ियों की मजमूई फरोख्त 10,297 थी। सितंबर 2025 में मोटरसाइकिल और 3 पहियों वाले यूनिट्स की फरोख्त में भी इजाफा हुआ। सालाना 21% और माहाना 7% इजाफा हुआ। मजमूई फरोख्त 1,58,941 रही। चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती कशीदगी बायस क्रिप्टो मार्केट को तारीखी सबसे बड़ी मंदी का सामना। सरमायाकारों को $9.5 अरब से जायद का नुकसान हुआ। बिटकॉइन एक दिन में 13,000 की गिरावट से $1,22,000 से $1,09,000 पर आ गया। इथेरियम भी $600 गिर गया। तमाम क्रिप्टो कॉइन्स में 20 से 30% कमी देखी गई। कराची की मली नदी में कुरंगी कॉजवे के करीब सोने की ज़राअत की तलाश के लिए बड़ी तादाद में लोग खुदाई का सामान लेकर पहुंच गए। घड़े खोद कर सोने की ज़राअत की तलाश जारी रखी हुई है। ख़वातीन और बच्चों समेत आवाम की बड़ी तादाद को सोने के ज़राअत तलाश करते देखा जा सकता है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कप्तानों ने ट्रॉफी की रवानगी कर दी। पहला टेस्ट आज से लाहौर में शुरू होगा। कप्तान शाद मसूद कहते हैं जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उसके खिलाफ खेलना बेहतरीन मौका है। हमें ये देखना है कि हम किस तरह 20 विकेटें ले सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलकर हमारा एतमाद बढ़ेगा। हमारे लिए कज़ाफी स्टेडियम में खेलना भी चैलेंज है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने कहा कि अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। अच्छा मौका है कि टेस्ट चैंपियनशिप की अच्छी शुरुआत करें। बाबर आजम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अच्छी बॉलिंग करके विकेटें लेने की कोशिश करेंगे। कोलंबो में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड में प्लेयर्स से 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ख़वातीन खिलाड़ियों ने नेट सेशन से कबल फिजिकल ट्रेनिंग भी की। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के 4 मैच बाकी हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम अपना चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।
चोरों को मिल गया नया शिकार, खतरनाक टोला फिर हंगामा मचाने को तैयार। एनिमेटेड सीरीज द बैड गाइज ब्रेकिंग इन का ट्रेलर जारी, नई एपिसोड 6 नवंबर को रिलीज की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।